नमस्कार और स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं में से एक चेरनोबिल आपदा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। चेरनोबिल, जो अब एक डरावना भूतिया शहर बन चुका है, सोवियत संघ के इतिहास का एक काला अध्याय है। 26 अप्रैल 1986 को यहाँ जो हुआ, उसने दुनिया को परमाणु ऊर्जा के खतरों से आगाह किया। ये घटना चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर नंबर 4 में हुई थी। ये दुनिया की सबसे गंभीर परमाणु दुर्घटना थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु घटना स्केल पर अधिकतम स्तर 7 पर वर्गीकृत किया गया है। इस वीडियो में हम इस आपदा के मुख्य कारणों, घटना के विवरण और इसके अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिणामों को समझने की कोशिश करेंगे। चेरनोबिल आपदा किसी एक कारण से नहीं हुई, बल्कि ये कई विनाशकारी कारकों का परिणाम थी, जिसमें तकनीकी खामियां और मानवीय गलतियां शामिल थीं। चेरनोबिल में इस्तेमाल किए गए आरबीएम के रिएक्टरों में एक मूलभूत डिजाइन दोष था। कम बिजली स्तरों पर यह अस्थिर हो जाता था और नियंत्रण छड़ों में एक ऐसा डिजाइन था जिसने अस्थायी रूप से रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया, न कि कम किया। आपदा का दूसरा बड़ा कारण सुरक्षा प्रक्रियाओं का उल्लंघन और ऑपरेटरों की अत्यधिक गलतियां थीं। उन्होंने एक परीक्षण के दौरान कई सुरक्षा प्रणालियों को जानबूझकर बंद कर दिया। ये घटना एक असुरक्षित सुरक्षा परीक्षण की योजना के दौरान हुई थी। इस परीक्षण का उद्देश्य बिजली गुल होने की स्थिति में टरबाइन की जड़ता का उपयोग करना था, लेकिन इसे बहुत कम शक्ति स्तर पर किया गया, जिससे रिएक्टर अस्थिर हो गया। अब हम 26 अप्रैल 1986 की सुबह हुई विनाशकारी घटना पर ध्यान देंगे, जिसने चेरनोबिल और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। परीक्षण के दौरान रिएक्टर की शक्ति अचानक और अनियंत्रित रूप से बढ़ गई। इसके कारण 2 बड़े विस्फोट हुए, जिसने रिएक्टर के भारी ढक्कन को उड़ा दिया और रिएक्टर नंबर 4 की छत को नष्ट कर दिया। विस्फोट के बाद ग्रेफाइट मॉडरेटर में आग लग गई और ये आग 9 दिनों तक जलती रही। इस दौरान भारी मात्रा में रेडियोधर्मी सामग्री वायुमंडल में फैल गई और पूरे यूरोप को प्रभावित किया। विस्फोट के तुरंत बाद आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू हुई, लेकिन शुरुआत में सोवियत अधिकारियों ने घटना की गंभीरता को कम करके आंका। पहले जवाब देने वाले, जिनमें अग्निशामक और संयंत्र के कर्मचारी शामिल थे, ने आग बुझाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। इन लिक्विडेटर्स ने विकिरण की भारी खुराक ली। विस्फोट के लगभग 36 घंटे बाद पास के शहर प्रिपियात को खाली कराया गया। इस बीच सोवियत संघ ने कई दिनों तक दुनिया से इस त्रासदी को छिपाने की कोशिश की। चेरनोबिल आपदा के परिणाम तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों थे, जिन्होंने स्वास्थ्य, पर्यावरण और राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। इस आपदा के कारण बड़ी संख्या में लोगों को तीव्र विकिरण बीमारी हुई। दीर्घकालिक परिणामों में थायराइड कैंसर के मामले बढ़े, खासकर बच्चों में, जो दूषित दूध पीने के कारण हुआ। पर्यावरण पर प्रभाव विनाशकारी रहा। एक बड़ा बहिष्करण क्षेत्र, एक्सक्लूजन जोन, बनाया गया, जहां आज भी उच्च स्तर का विकिरण मौजूद है। हालांकि कुछ वन्य जीव इस क्षेत्र में पनप रहे हैं। चेरनोबिल आपदा हमें याद दिलाती है कि परमाणु ऊर्जा से जुड़े जोखिम कितने बड़े हो सकते हैं। इससे सुरक्षा, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया। रिएक्टर नंबर 4 को ढकने के लिए एक विशाल संरचना, न्यू सेफ कन्फाइनमेंट (NSC) का निर्माण किया गया है। आज चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन आपदा के परिणामों को देखने के इच्छुक पर्यटकों को आकर्षित करता है। चेरनोबिल त्रासदी मानवता के लिए एक गंभीर सबक है। ये सिखाता है कि तकनीकी प्रगति में हमेशा सुरक्षा और जिम्मेदारी सर्वोपरि होनी चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।